यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से जो BUHS जेट 2025 जो है यहाँ पे फाइनल फुल प्रोस्पेक्टस जो है आ चुका है, ठीक है ना। फुल जो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें सारे डिटेल्स दिए हुए होते हैं वो जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो लोग इच्छुक है, जो लोग जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे अपडेट जो है आ चुका है कि कितना फ़ी लगेगा एप्लीकेशन करने में, ठीक है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस होगा, सारा कुछ, ठीक है। तो अगर अभी आप जीएनएम किए हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। इस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में जो रजिस्ट्रेशन है वह किसी भी राज्य का दिया गया है, ठीक है। किसी राज्य का रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब आप आते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना, ठीक है ना। यह 2022 में बना ही यह यूनिवर्सिटी। प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, यहाँ पे दिए गए हैं सभी नर्सिंग, जैसे बैचलर वाला, मास्टर नर्सिंग, फार्मेसी का बी फार्मा, एम फार्मा, ठीक है, और पैरा मेडिकल के यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। चलिए, सेशन कौन सा है, तो ये जो है 25 से 26 सेशन में एडमिशन के लिए ये एंट्रांस हो रहा है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स मैं जो ज़रूरी है वो ज़रूरी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको जो चीज़ें होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, आपको जो है यहाँ पे सारा चीज़ एक-एक करके मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, इंस्ट्रक्शन में आएँगे तो बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए क्या चीज़ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम इंग्लिश में 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। टोकन पीसीबी में और इंग्लिश दोनों में 45% मिनिमम चाहिए, ओके। इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है 10+2 में अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो, ठीक है ना। कैंडिडेट एक साल में आप एक ही बार जो है एडमिट होते हैं, एक बार समझ लीजिए, ओके। और 12th पास होना चाहिए, 17 से लेकर 31 17 साल कम से कम होना चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, एमएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे है, देखिए, द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ और इक्विवेलेंट विथ एनी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। The minimum education requirement shall be passing of BSc nursing, basic BSc nursing, post basic nursing with minimum of 55% aggregated mark, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर बीएससी नर्सिंग, मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रायर या आफ्टर जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। एक बार समझ लीजिए। आगे जब आते हैं यहाँ पे तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो जीएनएम के बाद होता है 10+2 होना चाहिए आपको, ठीक है। ऑब्टेनेड सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग, जीएनएम में सर्टिफिकेट एंड रजिस्टर्ड एज RNRM, ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए विथ स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बिहार का जिक्र नहीं किया है, ठीक है ना। बिहार का जिक्र नहीं किया है कि बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का होना चाहिए। साथ में अगर कोई मेल नर्स है, ट्रेनेड बिफोर द इम्प्लीमेशन ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स होने से पहले कोई मेल नर्स अगर कोर्स किया है तो उनको जो है रजिस्टर एज ए नर्स विथ स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल बी प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ ट्रेनिंग प्रूफ, यानी उनको एक स्पेशल एरिया का भी देना पड़ेगा कि वो किस एरिया में जो है किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सारे एरिया दिए गए हैं। आगे है कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 6 मंथ का इंटर्नशिप, ठीक है, जो कि जीएनए में अब हटा दिया गया है, पहले वाले के लिए 6 मंथ का था। कैंडिडेट शायद भी मेडिकली फिट, स्टूडेंट 1 साल में एक बार। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर एनी स्टेट नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल एंड बियर रजिस्ट्रेशन नंबर। यह महत्वपूर्ण चीज़ें है कि अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिहार का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है स्टेट नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है, एंड बियर एनी, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है, एनी स्टेट है, कोई भी स्टेट का चलेगा रजिस्ट्रेशन, ओके। बाकी इधर तो अलग अलग है, पैरामेडिकल के लिए बैचलर कोर्स में है, ठीक है ना, अलग अलग है, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है, तो आप लोग जो है ये कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से
तो सारा चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। 50% जो सीट है ऑल प्राइवेट कॉलेज का, वह जो है भरा जाएगा स्कोर या मेरिट लिस्ट ऑफ BUHS JET 2025, यानी 50% सभी कॉलेज का जो सीट है वह BUHS JET 2025 के अंडर से भरा जाएगा। बाकी 50% कॉलेज अपने तरीका से ले रहा है तो लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है BUHS JET 2025 इंट्रांस एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा में कोर्स सिलेक्शन करना है कि कौन सा कोर्स है, फ़ोटो सिग्नेचर एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट करना है, फाइनल सबमिशन करना है। टोटल 5 स्टेप में फॉर्म फिल होगा। आगे है जनरल OBC के लिए 1200 रुपये चार्ज है, SC ST के लिए 600 रुपये चार्ज है एप्लीकेशन फ़ी। ये एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा जनरल OBC के लिए रखते और 200 रुपये जो है SC ST के लिए रखते तो अच्छा रहता है। ठीक है, ये के बाद है आपको पता है 17 तारीख से एडमिट कार्ड जो है चालू हो जाएगा। ठीक है ना, ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द इंट्रांस टेस्ट ओनली एट द सेंटर जो दिया जाएगा। नो चेंज हो, कोई चेंज नहीं होगा, ये बात को समझ लीजिए। एनी अटेम्प्ट ऑफ मिस presentation of fraud will lead to cancellation of admission और रिजेक्शन ऑफ फॉर्म एंड एल्सो क्रिमिनल प्रोस्पेक्शन आपको पर लग जाएगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें दिया गया है, तो ये सब बातें को छोड़िए। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन मस्ट पे द रिक्वायर्ड या प्रिस्क्राइब फी इन फुल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स फी एंड अदर चार्जर फॉर एनी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिटेन ए कॉपी ऑफ द पेमेंट फॉर पर्सनल यूज एंड रिकॉर्ड। यानी कह रहा है कि आप एडमिशन के समय आप जो पेमेंट है प्रिस्क्राइब वो जमा करना पड़ेगा। जो कोई प्रोविज़न नहीं है फ़ी के छूट में या अदर चार्जेज में, तो जो कॉलेज बताएगा वो देना पड़ेगा। ठीक है, सीधी बात है। ये BUHS भी सपोर्ट कर रहा है कि जो चार्जेज होगा देना पड़ेगा। अब भाई कॉलेज कितना चार्ज लेगा आप ये फिक्स कीजिएगा तब तो। ठीक है, कॉलेज सब तो ऐसे भी बिहार में लूट मचा कर रखा हुआ है, ये बात समझ लीजिए। नो रिफंड ऑफ कोर्स फी एंड अदर चार्जेज आर अलाउड फॉर एनी रीजन एंड एनी केस। ये देखिए ये बेतुका बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई आप गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आप खुद कह रहे हैं कि कोई रिफंड नहीं होगा। ये सरकारी कॉलेज थोड़ी ना है, प्राइवेट है। आप एडमिशन करवा रहे हैं, कोई स्टूडेंट को मान के कोई समस्या हो गया और वो नहीं करना चाहता है, तो उसके जगह पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को लीजिएगा, जो पहले से करवा चुका है उसका फ़ी रिटर्न करवा दीजिएगा। तो आप खुद कह रहे हैं कोई रिफंड नहीं होगा, तो कॉलेज तो और नहीं करना चाहता है, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सारा चीज़ यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। लिखा है एनीवन हु इज ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट आइदर होल टाइम या पार्ट टाइम या इन ऑनरी कैपेसिटी शैल नॉट बी एडमिटेड टू द नर्सिंग या फार्मेसी या पैरामेडिकल रेगुलर कोर्स विदाउट टेकिंग लीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर फुल एकेडमिक सेशन। ठीक है, आगे है रिजर्वेशन जो है वो सारा चीज़ लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है बिना लीव लिए हुए एडमिशन नहीं देगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो आप प्राइवेट में आप फ़ी लीजिएगा कस के, तो स्टूडेंट अपना घर बेच कर फ़ी देगा कि कहीं वो काम धंधा करके ही पढ़ाई भी करेगा और आपको फ़ी भी देगा। तो ये चीज़ें हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट मीट स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। इतना पर रिजल्ट जारी होगा। नो कैंडिडेट कैन क्लेम एडमिशन एज मैटर ऑफ राइट। सेलेक्ट कैंडिडेट इन्फॉर्म अबाउट देयर सिलेक्शन थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर। ठीक है, स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, लेटर जारी किया जाएगा। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू अमेंड द शेड्यूल रूल्स। ये सब जो है यूनिवर्सिटी के राइट के बारे में है। ठीक है, हम चलते हैं इसके मेन चीज़ के ऊपर। ये चीज़ है इंट्रांस टेस्ट के लिए मेन मुद्दा है, मेन चीज़ है। BSc नर्सिंग, बी फार्मा एंड पैरामेडिकल बैचलर कोर्स के लिए 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, BSc नर्सिंग, बी फार्मा, देखिए BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बैचलर कोर्स या मैथ फॉर बी फार्मा के लिए पहला तो बायोलॉजी होगा, बी फार्मा के लिए मैथ रहेगा, बात समझ लीजिए, और बाकी के लिए बायोलॉजी रहेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मार्क्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिजिक्स का 20 क्वेश्चन 20 मार्क, केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन 20 मार्क, जनरल नॉलेज जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन 20 मार्क, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन 20 मार्क। टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का रहेगा, 120 मिनट का समय होगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात है तो 100 क्वेश्चन होगा। जीएनएम का क्वेश्चन टोटली रहेगा 100 क्वेश्चन, 100 रहेगा, 120 मिनट का समय और टोटल इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा। ओके, एमएससी का भी सेम है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस विथ अल्टरनेटिव आंसर ईच क्वेश्चन, कैंडिडेट रिक्वायर्ड वही चीज़ है। OMR रिस्पॉन्स रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो उम्मीद है आप ये सारे चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। अप्लीकेशन का डेट है 2 से शुरू होगा, 13 तक चलेगा। एडमिट कार्ड 17 से शुरू हो जाएगा। इंट्रांस जो डेट होगा वह 22 तारीख को है, संडे को जो है 12 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। तो और कुछ भी है आप वेबसाइट BUHS पर जाकर अप्लीकेशन कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।